Hello students, we are going to start exercise 8.2. First question, read the statement carefully. A man got a 10% increase in salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. तो हमें क्या करना है, किसी एक पर्सन की सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज करने के बाद उसकी सैलरी इतनी हो गई है, बताइए पहले उसकी सैलरी कितनी थी। तो हम एक काम करते हैं, लेट ओरिजिनल सैलरी जो हमें निकालनी है ना, ओरिजिनल सैलरी को हम सपोज कर लेते हैं एक्स, कि एक्स थी, इतनी उसकी सैलरी थी। अब इंक्रीज कितना हुआ है जी, 10%। ये भी एक बार मेंशन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंक्रीज इन सैलरी इट इज इक्वल टू 10%। किसका 10%? देखो जो ओरिजिनल सैलरी थी उसी का 10% होगा ना, तो 10% ऑफ एक्स, यानी कि 10/100, ये परसेंट का 100 लगेगा, ऑफ का मल्टीप्लाई का निशान और साथ में एक्स, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो सैलरी इंक्रीज कितनी हुई, x/10। ये उसकी पहले सैलरी थी, सैलरी इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई, तो न्यू सैलरी कितनी बनी, ये हमें गिवन है जी, कि जी न्यू सैलरी है ₹1,54,000। अब नई सैलरी बनेगी कैसे, देखो जी ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ, मिला के बन गया जी 1,54,000। इसी को सॉल्व करके अब x निकालना है, बहुत आसान है जी, मुश्किल नहीं है। 10 LCM आ जाएगा, ये बनेगा 10x प्लस x इज इक्वल टू 1,54,000। 10x में x ऐड करेंगे तो 11x, और ये ज़ीरो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 1,54,000 तो है ही, साथ में एक 10 और हो जाएगा। यहाँ से x कैसे निकलेगा, 15430, फिर एक जीरो ये भी आ गई, 11 नीचे आ जाएगा। बस इसी को काट दीजिए। अब 11 के टेबल में कैसे कटेगा, ये पहले मैं 154 को ही काटूंगा, 11 1 जार 11, 44 बचा ना, तो 11 4 जार 44, बाकी 4 जीरो है तो ये सारा कट गया, 4 जीरो आएंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, 1,40,000। ठीक है जी, तो यानी कि ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 1,40,000 थी। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? अब देखिए संडे 845 लोग गए हैं, मंडे 169 लोग गए हैं, तो डिक्रीज तो हो गया। हमें बताना है परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं परसेंटेज डिक्रीज का, इसमें क्या होता है, ऊपर तो हमें लिखना है कि डिक्रीज कितना हुआ, यानी कि जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, तो मैं लिख रहा हूँ डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, न्यूमरेटर में ये आएगा। इसे डिवाइड करना है ओरिजिनल वैल्यू के साथ। ओरिजिनल वैल्यू मतलब पहले काउंट कितना था, बाद वाला नहीं, पहले वाला। पहले 845 था ना, तो वो वाला काउंट आएगा नीचे। तो यहाँ पर हम नीचे यानी कि लिखेंगे काउंट ऑफ पीपल ऑन संडे, कि संडे को कितने लोग थे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो परसेंटेज डिक्रीज हम निकाल रहे हैं। तो अब देखिए डिक्रीज इन स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि पहले 845 थे, उसमें से 169 माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितने कम हो गए। काउंट ऑफ पीपल ऑन संडे 845 मल्टीप्लाई 100, राइट। 845 में से
169 माइनस करेंगे, वी विल गेट 676, नीचे 845 मल्टीप्लाई 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 80% आएगा जी, यानी कि कितने परसेंट डिक्रीज है, 80% डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट समझना है बस। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। 2400 के कितने आर्टिकल्स परचेज किए, 80 आर्टिकल्स। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स is equal to ₹2400 and sells them for a profit of 16%, और उन्हें 16% के प्रॉफिट से सेल कर देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, बताइए एक आर्टिकल कितने का सेल किया। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आसान मेथड से करेंगे। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स अगर इतनी है तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, समझते हैं इस बात को। बिल्कुल इजी है कि जी 2400 के अगर 80 लिए हैं, 80 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बना, 30 रुपीज़। तो चलिए अब हमारे पास ये पता लग गया कि एक आर्टिकल 30 रुपए का है। अब प्रॉफिट कितना है जी, 16% है। अगर सभी पे 16% है तो यानी इंडिविजुअली हर आर्टिकल पे 16% का प्रॉफिट लिया उसने। तो मैं काम करता हूँ, प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल प्रॉफिट कितना है, 16%। 16% किसका, हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है प्रॉफिट के लिए। तो 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30। चलिए इसको करके देख लेते हैं, 16/100 मल्टीप्लाई 30, 0 से 0 कट गया, 16 3 48, 48/10 करेंगे तो 4.8 बनेगा। यानी कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज़ है, एक आर्टिकल पे प्रॉफिट 4.8 रुपीज़ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल जो कि हमें निकालना है कितना होगा, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है जी, 30 है, प्रॉफिट कितना है 4.8, तो 30 + 4 कितना होता है जी, 34। तो 34.8 ये हमारा आंसर होगा जी, यानी कि 34 रुपये 80 पैसे। ये 0.8 का मतलब पीछे एक जीरो लगा सकते हो, 80 पैसे बनेगा। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इतना है जी, विद 16% प्रॉफिट। तो आई होप आज हमने जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कवर किए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।